26 मार्च 1971 जब पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद बांग्लादेश घोषित किया गया, फिर शुरू हुआ बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हो रहे आरक्षण के विरोध की। पर दोस्तों इस आरक्षण की जानकारी देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, जहां से इस आरक्षण की शुरुआत हुई। 26 मार्च 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद घोषित कर दिया गया, बस उसी दिन से मुक्ति युद्ध शुरू हो गया था। यह मुक्ति युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ 26 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चला। उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बांग्लादेश को आजाद कराने में हमारे इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। फिर 5 सितंबर 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने यह कोटा प्रणाली शुरू करी। उनके मुताबिक इस कोटा में संस्थानों में प्रथम श्रेणी नौकरियों के नियुक्ति के मामले में 20% लोगों की नौकरी मेरिट के आधार पर लगेगी और 80% जिलों के लिए आरक्षित किया गया। इस आरक्षण में एक बड़ा हिस्सा मुक्ति योद्धाओं के लिए दिया गया। ये जो नौकरियों में 80% कोटा जिनको दिया गया, उनमें मुक्ति योद्धाओं के लिए 30% और युद्ध से प्रभावित महिलाओं के लिए 10% आरक्षण का फैसला किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आरक्षण का मुक्ति योद्धाओं के लिए दे दिया गया था। दोस्तों इस मुक्ति योद्धाओं में ज्यादातर किसान, मजदूर और बुनकर थे। ये समाज में पिछड़े तबके के लोग थे। यही वो कारण था कि देश की आजादी के बाद इन मुक्ति योद्धाओं के लिए आरक्षण का विचार आया, ताकि ये पिछड़े तबके के लोग भी आगे बढ़ सके। ये अच्छा था, ये होना भी चाहिए था। उस समय पे बाकी सारी चीजें ठीक चल रही थी। उसके बाद 4 साल बाद यानी 1976 में इस आरक्षण में थोड़ा सा बदलाव हुआ। उसमें योग्यताओं के आधार पर नौकरियों में नियुक्ति का प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कुल नौकरियों में से योग्यता के आधार पर 40%, मुक्ति योद्धाओं के लिए 30%, महिलाओं के लिए 10%, युद्ध में जख्मी महिलाओं के लिए 10% आरक्षण का। उसके बाद 1985 में इसमें फिर थोड़ा सा बदलाव हुआ। इस बार इन्होंने अल्पसंख्यकों को शामिल किया और योग्यता के आधार पर भर्ती की मात्रा को भी बढ़ा दिया। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए योग्यता आधारित कोटा 45% और जिलेवार कोटा 55% कर दिया गया। इस जिलेवार आरक्षण में से 30% पदों पर स्वाधीनता सेनानियों, 10% पर महिलाओं और 5% पर उपजातियों को नियुक्त करना होगा। आरक्षण के बंटवारे को जस का तस रखते हुए कहा गया कि अगर उपयुक्त व्यक्ति यानी कि जो मुक्ति योद्धा था, अगर वो उपलब्ध नहीं है, शहीद मुक्ति योद्धाओं के पुत्र और पुत्रियों को मुक्ति योद्धाओं के लिए तय आरक्षण में से 30% आवंटित किया जा सकता है। मतलब कि उन मुक्ति योद्धाओं के बेटे बेटियां, अगर वो मुक्ति योद्धा मर भी चुके हैं, यानी कि अब ये साफ हो चुका था कि इस आरक्षण का फायदा उनके बेटे बेटियों को भी मिल सकता है। साल 1997 में सरकारी नौकरियों में मुक्ति योद्धाओं के संतानों को भी शामिल कर दिया गया। उसके बाद सन 2002 में बीएनपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। दोस्तों उसमें उन्होंने कहा कि वो जो 30% आरक्षण रखा गया था मुक्ति योद्धाओं के लिए या उनके परिवार के लिए, तो अगर उनमें से कोई उम्मीदवार नहीं आता है तो उसको खाली नहीं रखना है। जो मेरिट लिस्ट के आधार पर आ सके, जो एग्जाम दे करके आ सके, उनको उसमें रखा जाए। पर दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती है वैसे वैसे जो है चीजें बदल जाती है। 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि गवर्नमेंट बदल गई। आवामी लीग के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाला, वो जितने भी निर्देश पुराने समय में दिए गए थे आरक्षण के ऊपर, वो उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने यही बोला कि वो जो 30% कोटा था मुक्ति योद्धाओं के लिए या उनके बच्चों के लिए, अगर उन पदों पे किसी की भर्ती नहीं हुई तो वो जगह जो है खाली ही रहेगी। उनमें किसी और को ला करके भरा नहीं जाएगा, मतलब किसी और कोटे वालों को ला करके उसमें रखा नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब 2011 में दोबारा इस आरक्षण में बदलाव हुए तो उसमें कहा गया कि जो मुक्ति योद्धा थे उनके जो है नाते पोतियों को भी नौकरी मिलनी चाहिए, मतलब कि उसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब यह रूल लागू हुआ था उस समय पे क्या था कि सिर्फ मुक्ति योद्धाओं को जो है इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद जब अगला बदलाव हुआ तो उसमें बोला गया कि मुक्ति योद्धाओं के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, मतलब कि उनके बेटे बेटियों को। अब 2011 में जो बदलाव हुआ उसमें बोला गया कि उनके नाती पोतियों को भी जो है इसका लाभ मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सन 2012 में भी इस आरक्षण में फिर से बदलाव हुआ। सरकार ने विकलांग लोगों के लिए भी 1% आरक्षण का प्रावधान करते हुए यह अधिसूचना जारी कर दी। दोस्तों आप लोग ये जानते हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि अगर कोई कानून लागू होता है तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। यहाँ पर भी ऐसा था। उस समय भी इन आरक्षणों को लेकर के छोटे मोटे आंदोलन हुए थे। पर दोस्तों सन 2018 में पहली बार एक बड़े पैमाने पर आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ।
उस साल जनवरी में ढाका विश्वविद्यालय के एक छात्र और 2 पत्रकारों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था रद्द करने और इसके पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसमें उन्होंने इस आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया था, लेकिन मार्च में शीर्ष अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दी। अदालत ने कह दिया था कि आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। आरक्षण के सुधार के लिए बांग्लादेश के छात्रों ने बांग्लादेश छात्र अधिकार संरक्षण परिषद नाम के एक मंच का गठन किया गया, पर वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है आरक्षण में कुछ ढील दे दी। सरकार ने कहा कि मुक्ति योद्धाओं के लिए वो जो 30% आरक्षित पद हैं, अगर उसमें कोई उम्मीदवार नहीं आता है, अगर वो पद खाली रहता है तो उसमें जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की जाए। पर छात्रों की मांग थी कि आरक्षण जो है वो रद्द किया जाए, वह अपनी मांग पे अड़े रहे। उस समय जो है वहां पर आंदोलन भी हुए, पुलिस के साथ झड़प भी हुई, आंसू गैस की गोलियां दागी गई, हवाई फायरिंग भी हुई। उस समय बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। उन्होंने 11 अप्रैल 2018 को संसद में हर तरह के आरक्षण को रद्द करने का ऐलान कर दिया, मगर इसकी अधिसूचना अक्टूबर में जारी हुई। उस अधिसूचना के जरिए सरकार ने पहली और दूसरी श्रेणी की सरकारी नौकरियों की भर्ती में आरक्षण रद्द कर दिया था। उसमें कहा गया था कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में उनको मेरिट लिस्ट के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। पर दोस्तों, ये तो उन लोगों की मांग पूरी हुई थी जो आरक्षण में नहीं थे। अब जो आरक्षण वाले थे, यानी कि मुक्ति योद्धाओं के लाभार्थियों ने आरक्षण रद्द होने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। ये केस कुछ सालों तक चला। उसके बाद 5 जून 2024 को अदालत ने मुक्ति योद्धाओं के पक्ष में फैसला सुनाया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ रोक लगाने के लिए अपील दायर कर दी। छात्रों की मांग है कि वो जो मुक्ति योद्धाओं के लिए 30% आरक्षण दिया गया है, उसको बिल्कुल रद्द कर दे। दोस्तों, इस आंदोलन में आग तब लगी जब शेख हसीना ने एक चिंगारी छिड़क दी। जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया था। बस उसी समय प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दे दी। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश का साथ ना दे करके पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, यानी कि बांग्लादेश के साथ विश्वासघात किया था। बांग्लादेश का यह हिंसा इतना बढ़ चुका है कि अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बांग्लादेश में 17 करोड़ आबादी है, जिसमें से 3 करोड़ 20 लाख युवा बेरोजगार हैं और शिक्षा से जो है वंचित हैं। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने की कहानी और उसके बाद जो है वो जो आरक्षण चालू हुआ उसकी कहानी। दोस्तों, ये आरक्षण कितना सही है, कितना गलत है, ये आप हमें अपने कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।